दो बिरतियां की गल गुरु ग्रंथ साहिब मालिक ने की है। एक बिरती है गुरमुख वाली ते एक बिरती है मनमुख वाली। दोनों में फर्क की है जी। गुरमुख कोई भी काम करता आ वो गुरु के भाणे विच रह के, गुरु के हुक्म विच चल के, गुरु के दसे हुए मार्ग नूं अपना के करता आ। ते मनमुख कोई भी काम करता है वो अपने मन पिछे लग के, गुरु तो बेमुख हो के, गुरु तो पिठ करके वो अपना वही काम करता है। हुण मेरे मालिक जी कहने गुरमुख का जीवन वखरा है ते मनमुख का जीवन वखरा है। गुरमुख का जीवन होर हो गया ते मनमुख का जीवन होर हो गया। गुरमुख ने कोई भी काम किया उन्हें गुरु नूं पुछ के किया, गुरु तो बगैर नहीं किया। तो जीवन विच उहदे कोई घाटा पै गया, कोई वाधा पै गया, वो ये नहीं कहना कि ये किहदा कसूर है। वो कोई गल आखदा कि जो परमात्मा का भाणा है मैनूं चंगा लगता है। वो परमात्मा दे कीते हुए किसी भी काम दे विच दखल अंदाजी नहीं करता। तो मनमुख की करता जी, जे उन्होंने कुछ वाधा हो गया फिर वो कहेगा मैं किया, जे कुछ घाटा पै गया फिर वो कहेगा परमात्मा जी तुसी कीता। जो तुसी पढ़ते हो मनमुख की बिरती की माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखै देखै सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कश पावै तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। ये मनमुख की बिरती है। तो गुरमुख की कहना जी, जे सुख देता तुझे आराधी, जे भुख देता मेरे मालिक जी जे सुख दे दे चाहे भुख दे दे, दुख होवे सुख होवे। ते मेरी बिरती की है जी, दुख विच सुख मनाई, मैं दुख विच भी सुख मनावांगा। ये गुरमुख की बिरती है। जिवें तुसीं जीवन पढ़ते हो, क्योंकि अज सतगुर ने आख्या कि गुरमुख हसै, बोलो जी गुरमुख हसै गुरमुख रोवै। हुण किड्डी कमाल की गल आ, गुरमुख हस भी रहा ते गुरमुख रो भी रहा। गुरमुख का हसना यह है, वो देखता है कि परमात्मा ने कितनी कृपा मेरे ते की है कि मैनू कितना कुछ दिता है। वो इस गलों हसदा है कि शुक्र है परमात्मा का, उन्हें मैनू अपने लड़ नाल लाया है। रोंदा पता क्यों जी, उहदे अंदर बिरहा, जिन्हों बाबे फरीद ने आख्या बिरहा बिरहा आखी गए, बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। मसान का अर्थ शमशान घाट मड़ीगा। कहने जिहदे अंदर बिरहा नहीं पैदा होया, कोई रोया नहीं हैगा। किस गल करके, देखो संगत जी नोट करियो गल, इस गल करके बहुत लोग तुसीं रोंदे देखे होने हैं कि मैनू घाटा पै गया, मेरे घर विच आ दुख आ गया, मेरे बच्चों ते दुख आ गया, मेरे परिवार ते दुख आ गया। इन्हां गल्लां करके बहुत लोग रोंदे देखे। कोई विरला है जो इस करके रोंदा आ कि अज मेरे तो नितनेम नहीं होया। कोई विरला है कि अज मेरे तो बाणी नहीं पढ़ेगी। कोई विरला है अज मेरे कोलों समा नहीं लग्या, मैं गुरु घर मत्था नहीं टेकिया। इस गल नूं सोच के कोई विरला रोंदा आ। दुनियावी घाटा वाधा करके तो व्यर्थ लोग रोंदे आ कि इस गल करके आपां कदे रोए आ जी कि मालिक जी गुरु तो दूर हो गया। जो मेरे मालिक ने रस्ता, जो मेरे मालिक ने मार्ग दसिया वो मार्ग मैं नहीं अपनाया। जो मालिक ने मनोरथ दिता है भई प्रापत मानुख ते हुरीगा, गोबिंद मिलन की ये तेरी परीगा कि एक इस रास्ते को अपना लिया। मालिक जी कहने जो तुसी भाई भिखारी का जीवन पढ़ोगे ना जी, कितना कमाल का जीवन है भाई भिखारी का। पुत्र की बरात जा रही है, उदों खुश है, हस रहा है। पुत्र की बरात तो बाद कुछ समय बाद पुत्र की उस बेड़े विच लाश पई है। पर भाई भिखारी नूं पुछया कि जे तैनूं पता सी कि पुत्र ने मर जाना तू अरदास कते नहीं की? वो कहता अरदास की है। नोट करियो जी, अरदास की है। की अरदास की है जी? कहना अरदास ये की सी, गुरु अर्जन देव पातशाह देण वाला भी तू है। हाँ जी बोलियो, देण वाला भी तू है।
जे कल तू मेरा पुत्र मेरे तो ले लेगा ना, बस इन्नी क मैनू मत बख्शी, इन्नी क मैनू ताकत बख्शी कि जिवें मैं लेण वेले शुकराना कीता सीगा उदां ही देण वेले शुकराना करा। किड्डी वड्डी बिरती है जी, किड्डी वड्डी सोच है। जिद्दण छोटे साहिबजादे शहीद हो गए, बड़े साहिबजादे शहीद हो गए, गुरु पातशाह नूं सुनेहा मिलिया ते मेरे मालिक ने अपने मुख तो शब्द उचारण किया सीगा। सतगुर ने आख्या सीगा जिसकी वस्त तिस आगे रखे। ये मेरे बच्चे मेरे नहीं सी, अल्लाह दे सीगे, वाहिगुरु दे सीगे। वो ले गया जिसकी वस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। जब गुरु बालक ने शब्द वरत्या सीगा कि पराई अमान क्यों रखी है, दिती हो सुख होए, मैं पराई वस्तु अपने कोल क्यों रखा। ये देण दे नाल ही सुख है। अज सतगुर कहते आ कि गुरमुख हसै, गुरमुख हसदा आ। गुरु मालक दी कायनात नूं देख के, सतगुर जी दी ये बनाई हुई दुनिया नूं देख के ते गुरमुख रोवे। और रोंदा इस गल करके नहीं मैनूं घाटा पै गया, और रोंदा इस गल करके मना किन्नी उम्र बतीत करती, हाले तक अल्लाह ताला दा नाम ही नहीं जपिया, हाले गुरु वाला नहीं बनिया। अंदर ते बिरहा दा रोना रोंदा आ। सतगुर गाह किरपा कर दे, कहते गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै। हुण नोट करो संगत जी, भगती की है। गुरु बालक जी का एक शब्द पढ़ियो, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे पंच जना स्यो, संग ना छुट गयो, अदक अहबुद बादे प्यारे, इन बिद मिलन ना जाई। बोलो जी प्यारे, इन बिद मिलन ना जाई। मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध भवेका। इन बिद मिलन ना जाई दे अर्थ पता की है, जो असी कर रहे हैं, जो धर्म के नाम से कर्म कांड हो रहे हैं, सानू लगता कि ये चीज़ां नाल रब खुश हो जाएगा। नहीं, रब की भगती ये नहीं है, माफ़ करियो मैं जो स्पष्ट तौर पर आखा, रब की भगती ये नहीं कोई हिंदू भरा थाली चक के मूर्ति के अगे उस थाली नूं फेर रहा होवे, वो कहे मैं भगती करदा। नहीं, कोई नमाज पढ़न वाला कहे मैं 5 टाइम मैं मसीत जाता आ, मैं भगती कर रहा आ, तो साडे वर्गा नितनेम करके बोले जी मैं नितनेम कर लिया, मैं रब की भगती करदा। नहीं, ये भगती का फार्मूला नहीं है। आ सुनियो जी, भगती का फार्मूला की आ कि जे गुरमुख करे, जो गुरमुख कर रहा आ, तो गुरमुख कौन है जी, जो गुरु दे वल मुख करके कोई भी काम कर रहा है, गुरु दे अदब विच रह के, गुरु दे भाणे विच रह के, गुरु दे हुक्म विच रह के, गुरु वल मुख करके कीता होया हर एक काम तेरा की बन जाएगा जी, भगती वाला बन जाएगा। हुण माफ करियो, गुरु साडे अंदर ना होवे, गुरु का शब्द साडे अंदर नहीं है, तो खाली मन दे नाल असी विचारा करी जाइए, खाली शरीर दे नाल असी कर्म कांड करी जाइए कि गुरु खुश होएगा जी। नहीं है। गुरु एक पासे कह रहा कि हक पर आया नानका उस सुअर उस गाए, गुरपीर हामा धा भरे जा मुरदार ना खाए, ये गुरु ने कह दिता। तो दूजे पासे कही जाता है कि अज भाई साहब समा ऐसा है कि ठगी ना मारोगे तो रोटी साडी घर दी नहीं चलनी। एक पासे पढ़ भी रहे है, दूजे पासे कह रहे ठगी ना मारांगा तो रोटी नहीं चलनी। इसका मतलब ये है कि कला पढ़िया है, जो पढ़े हुए के उत्ते अमल हो गया तो मेरे मालिक कहते वो पढ़िया होया ही तेरे वास्ते की बन जाएगा जी, भगती बन जाएगा। जो पढ़िया होया ही तू अमल कर लिया। सतगुर कहते कि जे गुरमुख करे साई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार। जे सच्ची तू गुरमुख है ना, फिर विचार करदा हो गुरु के भाणे विच रह के, और फिर एक अपनी मर्जी छड्डदा हो। एको गल कहता है कि जो गुर कहे सोई भल मानो, मैं अपनी मर्जी नहीं करनी है। विचारदार तो यह है कि मैनू जो गुरु ने विचार दिते, जो गुरु ने रस्ता दिता, मैं वो अपनाउणा आ, ना कि मैं अपनी मर्जी दे नाल कुछ करना है। गुरु दे दसे रस्ते नूं अपनाउणा। जिवें अज बाहर तुसीं हुक्म पढ़ के आए हो जी, की है जी, तीरथ नावण जाऊं। तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। मेरे मालिक जी कहते जिन्हां मनुखा ने नाम नूं जप लिया
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੁੱਭੀ ਲਾਏਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਪਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੇ, ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਾਧ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਖੀਚੈ ਦਾਨ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਗਾ